जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में सरस्वती शिशु विद्या मंदिर डोईवाला के छात्र छात्राओं ने 31 मेडल जीतकर विद्यालय व डोईवाला का नाम रोशन किया है। मेडल जीतने वाले छात्र छात्राओं को कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने फूल माला पहनाकर सम्मानित किया। प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि इन छात्र छात्राओं ने विद्यालय के साथ साथ अपने माता पिता व डोईवाला का नाम भी रोशन किया है। जिला स्तरीय संकुल प्रतियोगिता में सरस्वती शिशु विद्या मंदिर डोईवाला के बच्चों ने 31 मेडल प्राप्त किए हैं। ये बहुत शुभ संकेत है और बहुत अच्छा परफॉर्म इन्होंने किया और अभी ये बच्चे राज्य स्तर पर अपना परफॉर्म करेंगे। मैं इनके लिए बच्चों को बहुत बधाई दे रहा हूँ, बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ। साथ में आचार्यगणों को, प्रधानाचार्य जी को बहुत बधाई दे रहा हूँ। और शायद ये स्वर्गीय हरज्ञान चंद शिशु विद्या मंदिर का ये पहला मौका ही 31 मेडल मिले का मतलब ये है कि यहाँ पे अच्छी पढ़ाई के साथ साथ इन प्रतियोगिता में भी भाग लेने का मौका इनको प्रदान किया गया है। अब आप देखिए, खेल मैदान नहीं है, उसके बावजूद यदि बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो और बड़ी बात है। क्लेमेंट टाउन पुलिस थाने में एक तहरीर दी गई जिसमें लिखा था कि कोई अज्ञात व्यक्ति वादिनी नेहा का आईफोन चुरा कर ले गया, जिसकी कीमत लगभग 1.5 लाख बताई जा रही थी। पुलिस ने तफ्तीश में सीसीटीवी कैमरे का अवलोकन करना शुरू कर दिया। इस दौरान पाया गया कि एक व्यक्ति फोन चुराता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस ने मुखबिर तंत्र को सक्रिय करते हुए अभियुक्त की तलाश शुरू कर दी, जिसमें पाया गया कि अभियुक्त का नाम सौरभ कुमार है, जो कि सहारनपुर का रहने वाला है। यूनिक्स जिम क्लेमेंट टाउन में एक मोबाइल फ़ोन आईफोन चोरी हुई थी नेहा सिंगल जी का। उसको जब तहकीकात किया गया तो उसमें लगभग 40 वीडियो फुटेज का खंगाला गया। खंगालने पर जो है एक मोटरसाइकिल के ट्रेस आउट करने पर जो है 3 अभियुक्त उसमें पकड़े गए हैं। इन तीनों अभियुक्तों ये तीनों जो है देवबंद सहारनपुर के रहने वाले हैं और इनसे नंबर जो चोरी का जो हमारा आईफोन था 1.5 लाख का वो बरामद हुआ है। साथ साथ 3.5 लाख का जो है इनके पास कैश बरामद हुआ है, जो इन्होंने स्मैक बेच करके इन्होंने खरीदा उनके पास से अर्जित हुआ है। उसके साथ साथ इनके पास से जो है 25 लाख का एक प्रॉपर्टी का एक ज़मीन का भी कागज़ात मिला है, जो कि इन्होंने स्मैक बेच करके खरीद करके जो है अर्जित किया गया एक प्रॉपर्टी का कागज़ मिला है, उसको हम वेरीफाई कर रहे हैं। जनपद पौड़ी जिले के यमकेश्वर विधानसभा के द्वारीखाल ब्लॉक प्रमुख द्वारीखाल महेंद्र राणा ने कांग्रेस को अलविदा कर दिया है। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र प्रेषित करते हुए ब्लॉक प्रमुख महेंद्र राणा ने कहा कि उनके द्वारा पिछले 25 सालों से उत्तराखंड प्रदेश में सालों से लगातार पार्टी संगठन के लिए सेवाएं दी गई हैं और संगठन को मजबूती प्रदान की गई है, लेकिन पार्टी द्वारा 2017 व 2022 के विधानसभा चुनाव में उनकी उपेक्षा की गई, जबकि उन्हें पूरा विश्वास था कि वे विधानसभा यमकेश्वर से जीत दर्ज कर कांग्रेस को बढ़त दिलाएंगे। जिस तरह की कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी हो गई है और अपने अपने तरीके से पार्टी में बहुत ज्यादा गुटबाजी है और पार्टी में कोई ध्यान दे नहीं रहा अपने अपने, और जिस तरह से प्रीतम सिंह जी को इन्होंने नेगलेक्ट किया, मैं उससे बड़ा आहत हूं। और हमने पार्टी के लिए ग्राउंड लेवल पर काम किया, पार्टी को मजबूत किया, लेकिन आज बड़ा दुख होता है कि जिस तरह से पार्टी में हालात चल रहे हैं, और हम तो ग्राउंड लेवल पर कार्यकर्ता हैं, पहले पार्टी से बंधे हुए थे, अब उसी तरह अपना संघर्ष करते रहेंगे और जनता की आवाज उठाते रहेंगे। उत्तराखंड क्रांति दल युवा प्रकोष्ठ द्वारा उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, विधानसभा में बैकडोर से हुई भर्ती, सहकारी विभाग में हुए भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच को लेकर इंद्रमणि बडोनी की प्रतिमा के सम्मुख घंटाघर में 29 अगस्त से अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया गया, जिसका आज तीसरा दिन है। युवा प्रकोष्ठ के वर्तमान केंद्रीय अध्यक्ष राजेंद्र सिंह बिष्ट ने कहा कि अभी तक की जांच से यह साबित हो चुका है कि इस घोटाले के तार बहुत ऊपर तक हैं। उत्तराखंड के युवाओं के रोजगार पर बारी बारी से डाका डाला गया। निरंतर रूप से अभी जो प्रथम पड़ाव जांच का है, इसमें अलग अलग जिलों से जो आरोपी पकड़े गए हैं, चाहे आप बड़कोट से हकम सिंह की बात करें, आप धामपुर से केंद्रपाल की बात करें, इसके अलावा अभी तक जो टीचर भी इसमें पकड़े जा चुके हैं और 30 से ज़्यादा गिरफ्तारी हो चुकी है। और इसके कहीं ना कहीं जो तार जुड़े हुए हैं, बिना ऊपरी जो इसके नौकरशाही हैं या इसके साथ जो कैबिनेट स्तर के जो मंत्री हैं, इसके साथ साथ जो यूकेएसएससी के जो इससे पूर्व के सचिव संतोष बडोनी की बात करें, इसके अध्यक्ष जो एस राजू की बात करें, तो निश्चित रूप से जो
इतने बड़े जो घटनाक्रम है, ये जो घोटाला हुआ है, तो निश्चित रूप से इनके इसमें प्रत्यक्ष रूप से ये शामिल है। उत्तराखंड क्रांति दल का मानना है इसके साथ साथ 2015 में हरीश रावत जी के समय पर जो दरोगा भर्ती घोटाला हुआ था, उसकी भी सीबीआई जांच हो। उत्तराखंड में लगातार भर्तियों को लेकर रोजाना नए नए खुलासे हो रहे हैं। वहीं अब एक लेटर बम ने उत्तराखंड में हलचल मचा दी है, तो वहीं राजनीति में भी अब भूचाल आ गया है। मामला चर्चाओं में रहने वाली कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के लेटर बम का है, जहां उन्होंने एक लेटर अपने विभाग को लिखा है जिसमें 4 लोगों की नियुक्ति करने की बात कही गई है, जिस पर अब राजनीति शुरू हो चुकी है। जहां एक और बीजेपी नेता रेखा आर्य का बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं साफ तौर पर मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि यदि रेखा आर्य की ओर से कोई पत्र नियुक्ति को लेकर जारी किया गया है तो यह गलत है, और यदि किसी की कोई समस्या का निराकरण को लेकर पत्र लिखा गया है तो यह उनका कर्तव्य है। बीजेपी सरकार जीरो टॉलरेंस की सरकार है। रेखा आर्य जी ने जो पत्र की जो वायरल की बात कर रहे हैं, उस पत्र में एक सार्वजनिक जीवन में, राजनीतिक जीवन जो भी व्यक्ति होता है उसके सामने कोई समस्या को लेकर के आते हैं, उसको लेकर के उस संदर्भ में वो पत्र गया होगा। लेकिन नियुक्ति को लेकर के अगर कोई नियुक्ति की सिफारिश कर रहे हैं तो गलत है, और लेकिन समस्याओं के समाधान के लिए मंत्री हो चाहे राजनीतिक पद पे किसी पद पे कोई व्यक्ति बैठा हो, उसका दायित्व जनता के कार्यों का समाधान करने का रहता ही है। उसी अनुरूप वो पत्र मुझे लगता है गया होगा। वहीं नियुक्ति लेटर को लेकर कांग्रेस अब बीजेपी पर हमलावर हो चुकी है। कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि नियुक्तियों को लेकर लगातार उत्तराखंड में जांच हो रही है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने पत्र लिखकर 4 लोगों को नियुक्त करने की बात कही है, जिससे साफ होता है कि बीजेपी कहीं न कहीं इस भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। उत्तराखंड में भाजपा राज के दौरान हुई तमाम भर्तियों और नियुक्तियों का जिन बोतल से बाहर निकल चुका है, पिटारा खुलते चला जा रहा है, परत दर परत उधरती चली जा रही है। और इसी क्रम में रेखा आर्य जो कि महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री भी हैं और तमाम दूसरे विभाग उनके पास हैं, उनका एक सिफारिशी पत्र भी सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें वो सचिव को पत्र लिख रही हैं पशुपालन और मत्स्य विभाग के, जिसमें 4 उत्तरकाशी के युवाओं को नौकरी देने के लिए वो सिफारिशी पत्र लिख रही हैं। अब अगर सीधे सीधे सही दरवाजे से कोई अपनी एलिजिबिलिटी पर, अपने कैलिबर पर, अपनी योग्यता पर इम्तिहान देता है और उस इम्तिहान को पास कर लेता है, तो ऐसे में मंत्रियों को सिफारिशी पत्र क्यों लिखने की ज़रूरत पड़ रही है, इसके पीछे का इशारा समझने की ज़रूरत है।